जाते हैं, वो जो मरा हुआ आदमी लकड़े पे टंगा हुआ है जिसको कीले ठोक दी है, वहां जाके हमारी माताएं बहनें प्रार्थना में जाती है, प्रार्थना करके आती है और अपना धर्मांतरण होता है और परिवर्तन होता है और धीरे धीरे पूरा परिवार परिवर्तित हो जाता है। यदि आज एक परिवार गया तो कल 2 परिवार जाएंगे, धीरे धीरे पूरा गांव परिवर्तित हो जाएगा और गांव परिवर्तित हो जाएगा तो ये तड़वी पटेल पुजारा इनकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब क्या बन गए? ईसाई बन गए। इसलिए तड़वी पटेल पुजारा सरपंच चौकीदार इन सबको यदि अपने आप को अपना दायित्व को बचा कर रखना है, अपने पद को बचा कर रखना है, अपने आप को पूजन पाठ का व्यक्ति बनाकर रखना है तो सबसे पहले अपने गांव में हो रहे धर्मांतरण को रोकना पड़ेगा। हम बीमारी के नाम पर ईसाई आते हैं और बढ़िया हमारे लोगों को बहला फुसला कर ले जाते हैं। वो चाल वो नान की भाभी वहां पूजा करने कहीं नहीं ना प्रार्थना करना आओ ना मंडरी, ऐसे करके गुपचुप जाते हैं। बार बीमार हो जाए तो लाली लगाने में जड़ से बीमार हो गए लाली लगा करने क्या जरूरत है? वहां को मांदा पड़ जाए व्यक्ति नाचेगा ही नहीं, नाचे नहीं वहां हाला लुलिया करें खूब जोपट में चर्च में जाए नाचना मंडरी, इसकी आवश्यकता है नहीं है ना। हमारे गांव मोहल्ले में फलिए में ऐसे लोग धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं और हमारा गांव धीरे धीरे ईसाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है। अपने आसपास के गांव के लोग जिन लोगों को यहाँ पर आना था वो बहुत सारे लोग नहीं आए हैं। हो सकता है कि वो मन में लगाओ कि हम तो हिंदू नहीं हैं, पर जो प्रकृति की पूजा करता है वो कौन है? जोर से बोलो, कौन है? बाबा देव की पूजा करता है कौन है? माता जी की पूजा करता है कौन है? गणेश जी को पूजता है कौन है? जो अपने माँ बाप के चरण छूता है कौन है? सूर्य भगवान को जल चढ़ाता है कौन है? नवाई करता है कौन है? तो हम सब क्या हैं? हिंदू हैं। अब भूलोगे तो नहीं, हम सब हिंदू हैं। हम इस जगत जननी भारत माता की पूजा करने वाले लोग हैं। हमारे गांव में यदि कोई ईसाई पादरी चंगाई सभा करने आता है तो उसको भगाने का काम किसका है? किसका है? जोर से बोलो, हम सबका काम है। हमारे गांव में यदि कोई मुसलमान आता है, लोहे भंगार तगारी पावड़े जो भंगार खरीदने के लिए आते हैं, ऐसे लोगों को भी, गोल टोपी वालों को भी अपने गांव में प्रवेश नहीं होने देना है। कटे पिटे लोगों की आवश्यकता हमारे गांव में नहीं है। हाला लुलिया करने वाले लोगों की आवश्यकता हमारे यहाँ नहीं है। इसलिए हमारे गांव में गलती से दिख भी जाए तो ठोक बजा देना। मारोगे ना? हाथ पैर तोड़ दोगे? गर्दन काट दोगे? और चुपचाप ये प्रशासन महोदय बैठे थे, पीआई साहब, आप देख लेना, यहाँ तो हिंदू जाग चुके हैं, ये गर्दन भी काट दे तो आप तुम्हारे ऊपर है, जबरन धर्मांतरण कराएंगे तो हम सब कर सकते हैं। करेंगे? काट देना, मार देना, कोई दिक्कत नहीं। यदि हिंदू के ऊपर आंच आई तो हम उसको जान से मारने की ताकत भी रखते हैं, क्योंकि हम शिवाजी के वंशज हैं, क्योंकि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, क्योंकि हम बिरसा मुंडा के वंशज हैं, क्योंकि हम टंट्या मामा के वंशज हैं। ये बेटियां यहाँ पर जो बैठी हुई है, इनके अंदर बहने वाला जो लहू है वो रानी दुर्गावती का है, रानी लक्ष्मीबाई का है, रानी पद्मावती का है, वो लोक माता अहिल्याबाई का है। ये जब चाहेगी तब तलवार लेकर निकलेगी और एक एक ईसाइयों के टुकड़े टुकड़े कर देगी। इतने टुकड़े कर सकते हैं उन ईसाइयों के जो हमारे गांव में आकर धर्मांतरण करते हैं, हमारे गांव में आकर लोगों को बहला फुसला कर दवाइयों के नाम पर, लोग लालच के नाम पर आते हैं और उनको ईसाई बनाने का काम करते हैं। तो उनको सबको मुंह तोड़ जवाब देने का काम हम सब हिंदुओं का है। हम सब हिंदू हैं और इस बात को यहाँ से पक्का करके हमको जाना है कि हमारे गांव में आने वाले जितने लोग हैं, यदि वो आता है तो उसको पता रहे कि हम किस गांव में जा रहे हैं। अपने गांव की ताकत, अपने समाज की ताकत, अपने इस देश की ताकत उन लोगों को बताना पड़ेगी कि तुम केवल यहाँ पर
हमको धर्मांतरित कर नहीं सकते। तुमको हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि जीवन भर याद रखोगे। अपने रतनपुरा के अंदर अभी एक घटना हुई, आप लोगों ने सुनी। वहां पर एक व्यक्ति की बेटी मर जाती, जो ईसाइयों में जाता था, प्रार्थना करने जाता था। वो बोलता था यीशु भगवान सब अच्छा कर देता है, सब अच्छा कर देता है यीशु भगवान। भाई यीशु भगवान जब अच्छा कर देता है तो बेटी काहे के लिए मर गई? उसको नहीं मरना था, पर वो क्या हुई? बोलो क्या हुई? मर गई। मर गई। यीशु भगवान यदि होता तो नहीं मरता, मर गई। गांव के लोगों ने, तड़वी, पटेल, पुजारा और गांव की पूरी सभा ने तय किया, ग्राम सभा ने, कि इस ईसाई को, इसकी बेटी को हम अपने शमशान में नहीं जलाने देंगे। और वही हुआ जो ग्राम सभा ने तय किया था, गांव के हिंदू समाज ने तय किया था। और उस बेटी को जलाने के लिए मना कर दिया और उनको कहा कि तुमको पहले आकर बाबा देव वापस हिंदू धर्म में आना पड़ेगा, बाबा देव की पूजा करना पड़ेगी, तब जाकर तुम्हारी बेटी का यहाँ अंतिम संस्कार होगा। और हुआ वही। जब जब हिंदू ठान लेता है तो फिर किसी माई के लाल की ताकत नहीं कि उनको आकर बदल दे। और ऐसा ही हुआ, वो वापस अपने हिंदू धर्म में आया, बाबा देव की पूजा की, उसके बाद उसने जाकर अपनी बेटी का शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया। इतनी ताकत है अपने हिंदुओं की। हमारे हिंदुओं को बहलाने फुसलाने के लिए चर्च से आने वाले पादरी, पास्टर जो होते हैं, वो आते हैं तो क्या कहते हैं कि तुम्हारे भगवान में तो ताकत नहीं है। और वो क्या बोलते हैं? हमारे भगवान में ताकत है, ऐसा बोलते हैं। 2-3 पास्टरों ने योजना बनाई अपने हिंदुओं को बरगलाने की। ये माताएं बहनें जो पीछे बैठी हुई है, ये सबसे ज्यादा जाती है। गांव की माताएं बहनें बहुत जाती, यहाँ आई है वो तो नहीं जाती होंगी क्योंकि वो अपने आप को हिंदू मानती है। जो नहीं आई है वो अवश्य जाती होंगी कहीं ना कहीं, ध्यान रखना सब लोग। वो पादरी आता है और क्या बताता है? एक पानी की बाल्टी रखता है, उसमें गणेश जी की मूर्ति लेता है और उसको क्या करता है? पानी में छोड़ता है। तो मूर्ति कहाँ जाती है? पानी में। फिर आता है हनुमान जी की मूर्ति लेता है, उसको क्या करता है? उसको भी डालता है। तो हनुमान जी कहाँ चले जाते हैं? पानी में, क्योंकि वो मूर्ति है। फिर लकड़े का वो क्रॉस पे टंगा हुआ जो यीशु है, ऐसे देखना आप लोग, कहीं ना कहीं दिखेगा आपको टंगा हुआ, वो लकड़ी का लाता है, उसको पानी के ऊपर डालता है तो वो लकड़ी का रहता है। तो क्या होता है? क्या करने लग जाता है? तैरने लग जाता है। और कहते हैं कि ये हमारे यीशु भगवान हैं, देखो तुम्हारे भगवान तो डूब गए और हमारे भगवान क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। पर अपने यहाँ तो अग्नि परीक्षा की बारी आती है। सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी ना, किसको किसको मालूम है? रामायण पढ़ना नहीं तो सुनना सब लोगों ने। हमारे यहाँ अग्नि परीक्षा होती है। अपने लोग एक तड़वी, पटेल, पुजारा जो सक्रिय रहते हैं गांव में, ऐसे लोगों को घुसने नहीं देते। फिर वो अपनी योजना बनाते हैं और उनको बताते हैं, क्या बताते हैं? कि अब हम भगवानों की अग्नि परीक्षा लेंगे। तो जलती हुई आग में गणेश जी की मूर्ति को रखें तो जलेंगे क्या? हनुमान जी को रखेंगे तो जलेंगे क्या? अरे यीशु भगवान के लकड़े को रखा तो जल गया ना। हाँ, तो उस भगवान में कोई ताकत नहीं जितने अपने भगवान में ताकत है। हम भोलेनाथ को पूजने वाले, शिवरात्रि पर हम सब लोग मिलकर हनुमान जी के, भोलेनाथ जी के मंदिर पे जाते हैं। हनुमान जयंती आती है तो उस पर हम हनुमान जयंती का भंडारा करते हैं। इसलिए अपने गांव में होने वाले जितने भी क्रियाकलाप है, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उसमें पूजन पाठ करने वाले जितने जो लोग हैं, वो सब क्या हैं? क्या हैं? वो हिंदू हैं। इस भारत माता की जय बोलने वाला व्यक्ति क्या है? हिंदू। बाबा देव की पूजा करने वाला कौन है? हिंदू। इसलिए हमको अपने क्षेत्र में सक्रियता के साथ में रहकर हमारे गांव में आने वाले जितने भी व्यवसायी धंधे, सामान बेचने वाले, साड़ी बेचने वाला आता होगा, बर्तन बेचने वाला आता होगा, माल खरीदने, कपास खरीदने वाला आता होगा, जूते चप्पल बेचने वाला आता होगा, उससे सबसे पहले यही पूछना कि तेरा नाम क्या है, तेरा आधार कार्ड क्या है? पूछोगे? बोलो सब लोग पूछोगे? अब बच्चे कोई नहीं बोलेंगे, पीछे वाली मातृशक्तियों से आप लोग बताना। पूछोगे ना आप लोग? पता चले कि पूछे ही नहीं। इसलिए सब लोगों ने पूछना, ये सबका काम है। कब आ जाते हैं हमारे गांव में? दीमक देखी ना आप लोगों ने? दीमक जो अंदर से सब कुछ खा जाती है, वैसा ही ये ईसाईयत है।
ऐसा ही पूतना के समान दिखने वाला, ताड़का के समान दिखने वाला जो ये है मुसलमानों का बढ़ती हुई जनसंख्या, ईसाइयों की बढ़ती हुई जनसंख्या, ये हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाली है। धीरे धीरे जब गांव में परिवर्तन होगा और एक साथ सब हिंदू जब निकलेंगे, हम तब जब चाहेंगे तब इन ईसाइयों को खत्म कर सकते हैं। इस देश में जब जब भी आक्रमण हुए हैं तो यहाँ के हिंदू समाज ने मिलकर और खड़े होकर एक साथ प्रतिकार किया, तो 500 साल के बाद भी भगवान श्री राम का भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा रामलला में विराजमान हुए हैं अयोध्या के अंदर आज ही के दिन। आज कितनी जनवरी है? 22 जनवरी 2024 को पिछले साल 2024 में जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, 23 में हुई थी शायद, 23 जनवरी को, 22 जनवरी 2023 को जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो वही दिन आज है। और हम सब सौभाग्यशाली लोग हैं कि आज इस विशाल हिंदू सम्मेलन में हम सब लोग अपने ग्रामों से चलकर, अपने स्थान से चलकर इस विराट हिंदू सम्मेलन में, इस मोटला हिंदू सम्मेलन में हम सब प्रस्तुत हुए हैं, आए हैं। केवल हम भंडारा खाने नहीं आए। कहाँ आए हैं? हिंदू सम्मेलन में आए हैं। जो लोग बिना डर के मारे, बहुत लोग कह रहे थे अरे हम तो हिंदू नहीं हैं, बहुत सारी बालिकाएं, अभी जब मैं वहां गया तो वो कह रही थी पहले तो उन्होंने कह दिया हम हिंदू नहीं है, एक ने बोला होगा, पर बाकी उसके बाद में अपने आप को अपने अंदर बैठे हुए महारानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, टंटिया मामा, बिरसा मुंडा, चंद्रशेखर आजाद, इनके जीवन को हम सब लोग पढ़ेंगे और अपने समाज की उन्नति कैसे हो, अपने देश की उन्नति कैसे हो, अपने परिवार की उन्नति कैसे हो, गांव की उन्नति कैसे हो, ये हम सब लोगों को सोचने की आवश्यकता है। बोलना मेरे साथ में, देश की रक्षा कौन करेगा? झूठ बोल रहे हो आप लोग, झूठ बोल रहे हो। देश की रक्षा कौन करेगा? नहीं, झूठ बोल रहे हो आप लोग। हम में कुछ नहीं होता। कौन करेगा? मैं करूंगा। कौन करेगा? मैं करूंगा। बोलना मेरे साथ में, देश की रक्षा कौन करेगा? मैं करूंगा। सबने बोलना, मैं करूंगा, मैं करूंगा। देश की रक्षा कौन करेगा? झगड़े होते हैं ना तो हम बोलते हैं तेरे साथ में हम 24 घंटे तेरे साथ रहेंगे, और जब झगड़े होते हैं जो भागते वार वार फेंक जाए, भागते कि नहीं भागते? इसलिए देश की रक्षा कौन करेगा? मैं करूंगा। अब जीवन में ध्यान रखना, जब भी अपने परिवार में झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, तो मारने के लिए लोग आते हैं, तो अपने आस पड़ोसी आते हैं क्या बचाने? नहीं आते। कौन बचाता है? हम ही बचाते हैं। मैं ही बचाता हूं अपने आप को। इसलिए देश की रक्षा कौन करेगा? भारत माता की, भारत माता की। हाथ बांध, मुट्ठियां बांधकर सभी लोगों ने लगाना, एक भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। बिरसा मुंडा की, टंटिया मामा की, रानी लक्ष्मीबाई की, चंद्रशेखर आजाद की। जय जय श्री राम। हाथ नीचे आ गए फिर से। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।